नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे प्रश्नवाली 7.1। प्रश्न संख्या 1 हमारे पास प्रश्न संख्या 1 है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें बिंदु दे रखे हैं, उन बिंदुओं के क्या दे रखे हैं, निर्देशांक दे रखे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहला बिंदु है 2,3। ठीक है, ये पहले बिंदु के निर्देशांक हैं। इसी प्रकार से दूसरे बिंदु के निर्देशांक हमारे पास क्या है, 4,1। तो हमें क्या करना है, इन दोनों ही बिंदुओं के बीच के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं हल। जो हमारे पास दिए गए बिंदु, ठीक है, माना जो दिए गए बिंदु है वह क्या है हमारे पास पी। पी हमारे पास है 2,3 और इसी प्रकार से क्यू हमारे पास क्या है 4,1। ठीक है, तो इस पी के निर्देशांक क्या क्या होंगे यहाँ पर x1 y1 और क्यू के निर्देशांक x2 y2। तो हमारे पास यहाँ से आ गया x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3 और इसी प्रकार से x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1। अब हमने क्या करना है, इन दोनों ही बिंदुओं के बीच की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो इसके लिए क्या होगा हमारे पास सूत्र, तो दिए गए बिंदु के बीच की दूरी, या आप लिख सकते हो बिंदु बिंदु पी क्यू के बीच की दूरी। तो दूरी के लिए पी क्यू बराबर हमारे पास सूत्र क्या होता है इसके लिए, वर्गमूल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर या वर्ग। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, दूरी के लिए सूत्र। अब हम क्या करेंगे, ये जो मान हमारे पास दिए गए हैं इन मानों को हम इस समीकरण में रखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास x2 है, x2 हमारे पास कितना आ गया 4 माइनस x1 हमारे पास कितना आ गया 2 का स्क्वायर धन y2 हमारे पास कितना है 1 माइनस y1 3 का स्क्वायर। इसको आगे को सॉल्व करेंगे तो 4 ऋण 2 हमारे पास कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर धन 1 ऋण 3 कितना होता है हमारे पास ऋण 2 का स्क्वायर। इसको हम और आगे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 4 धन ऋण 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 4। ये आ गया वर्गमूल 8। तो इस वर्गमूल 8 को हम और सरल रूप में क्या ले सकते हैं, जैसे पहले हम क्या करेंगे 8 का गुणनखंड निकालेंगे। तो ये 2 से भागा करेंगे 4 को, कितना आएगा 2। इस 2 से 2 को भागा करेंगे कितना आएगा 1। तो 8 बराबर हमने क्या लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 8 बराबर हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। तो वर्गमूल 2 गुणा 2 गुणा 2। जब भी वर्गमूल से ये संख्या बाहर आएंगे, ठीक है, यानी कि वर्गमूल को हटाएंगे तो क्या करते हैं इसका पेयर बनाते हैं। जैसे 2 2 हैं तो 1 2 बचेगा, यह अकेला रह गया तो ये आ गया वर्गमूल 2। तो इतना मात्रक। ठीक है, ये पहले का आंसर आ गया। तो अब हम यहाँ पर ले सकते हैं कि बिंदु P, Q के बीच की दूरी कितनी है हमारे पास 2 वर्गमूल 2। इसी प्रकार से हमारा इसका सेकंड ऑप्शन है। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास कितना है ऋण 5,7 और जो दूसरा बिंदु है हमारे पास ऋण 1,3। हम इसके क्या करेंगे हल। तो इसी प्रकार से इसका हल करते हैं। जो दिए गए बिंदु, जो हमारे पास दिए गए बिंदु हमारे पास क्या है ऋण 5,7 और दूसरा है ऋण 1,3। इस दिए गए बिंदु में हमारे पास क्या है, ये x1 y1 और ये क्या है x2 y2। तो यहाँ से आ गया x1 बराबर हमारे पास कितना है ऋण 5। इसी प्रकार से y1 हमारे पास कितना है 7 और x2 हमारे पास कितना आ गया ऋण 1 और y2 हमारे पास कितना आ गया 3। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये बिंदु दे रखे हैं, ठीक है, इसको हम P मानेंगे, इसको Q। तो ये जो बिंदु है हमारे पास P और Q, इनके बीच की क्या निकालेंगे हम दूरी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बिंदु P, Q के बीच की दूरी। तो इन बिंदुओं के बीच की दूरी हम क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास सूत्र क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का
वर्ग। ठीक है, यह हमारे क्या आ गया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब हम जब इसका मान रखेंगे तो हमारे पास मान कितना आएगा, वर्गमूल x2 हमारे पास कितना हो गया -1 माइनस ये -5 है क्योंकि हम माइनस लिखते तो माइनस माइनस क्या कितना आ जाएगा प्लस, ये इसका स्क्वायर। इसी प्रकार से y2 हमारे पास कितना है 3, y1 हमारे पास कितना है 7। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 5 ऋण 1, तो 5 ऋण 1 हमारे पास कितना होता है 4, तो 4 का स्क्वायर धन 3 ऋण 7। ठीक है, हम 3 ऋण 7 तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम इसका उल्टा करेंगे। जैसे यहाँ पर कर देता हूँ मैं 3 ऋण 7, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं, तो हम इसका उल्टा कर देंगे 7 ऋण 3, तो 7 ऋण 3 कितना होता है हमारे पास 4, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4। ठीक है, ये ऊपर वाला हमारा मेन क्वेश्चन है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास 3 बड़ा होता है या 7 बड़ा होता है, 7 बड़ा होता है क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास 7 बड़ा होता है। इस 7 के आगे कौन सा चिन्ह है ऋण, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ऋण 4, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे ऋण 4 का स्क्वायर। इसको आगे को सॉल्व 4 का स्क्वायर 4 गुणा 4 कितना होता है 16 धन ऋण 4 गुणा ऋण 4 कितना होता है 16। ठीक है, धन 16 याद रखना क्योंकि ऋण ऋण क्या होता है धन, तो 16 धन 16 हमारे पास कितना आ गया 32। अब इस 32 का क्या निकालेंगे हम, इसी प्रकार से गुणनखंड निकालेंगे। जैसे यहाँ पर करता हूँ मैं 32 का भागा किससे 2 से कितना आएगा 16, दोबारा 2 से करेंगे 8, दोबारा 2 से करेंगे कितना है आंसर 4, दोबारा 2 से करेंगे 2, फिर 2 से भागा करेंगे कितना 1, यानी कि 32 बराबर हमारे पास कितना आ गया 1 2 3 4 5। 2 को हम कितनी बार गुणा करेंगे 5, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 1 2 3 4 5, तो 5 बार हमने क्या किया गुणा किया। बराबर जब वर्गमूल से बाहर आता है तो कितनी की फॉर्म में आता है 2 2 की 2 2, तो 2 2 के पेयर में आ गया, तो ये 1 2 आ गया और दूसरा 2 भी यहाँ पर बाहर आ गया और क्या बचा 1 2 अंदर रह गया, तो 2 गुणा 2 हमारे पास कितना होता है 4, तो 4 वर्गमूल 2 मात्रक। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया, जो बिंदु हमारे पास P और Q है, बिंदु P और Q के बीच की दूरी हमारे पास कितनी आएगी 4 वर्गमूल 2। ठीक है, अब हम इसका लास्ट और तीसरा ऑप्शन करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास इसका तीसरा ऑप्शन है, तीसरा है हमारे पास, तीसरा क्या है हमारे पास, बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं a, b और दूसरा बिंदु जो है -a, -b। ठीक है, तो अब हम इसका क्या करेंगे हल, इसका हल निकालेंगे। तो हमारे पास जो बिंदु दे रखे हैं, हमारे पास क्या दे रखे हैं बिंदु p हमारे पास a, b और इसी प्रकार से q जो बिंदु है हमारे पास क्या है -a, -b। ठीक है, यह हमारे पास क्या आ गया बिंदु आ गया। तो इसमें क्या होता है x1 y1 x2 y2, तो x1 बराबर a, y1 बराबर यहाँ से आ गया b, इसी प्रकार से x2 हमारे पास कितना है -a और y2 हमारे पास कितना है यहाँ पर -b। तो अब हमने क्या करना है, इन जो दो बिंदु हैं इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो बिंदु P, Q के बीच की दूरी, जो हमारे पास दो बिंदु हैं इनके बीच की हमने क्या निकालनी है दूरी, और दूरी के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास PQ बराबर √x2 - x1 का स्क्वायर धन y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, यह आंसर यह हमारे पास क्या होता है इसका सूत्र होता है, किसका सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए सूत्र। तो हम इसको आगे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x2 की जगह हमारे पास कितना है यहाँ पर -a, तो -a -x1 कितना है -a स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास -b, या -y1 कितना है b, -a कितना होता है हमारे पास। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा हो तो आप क्या करेंगे यहाँ पर इस -a ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पर है 1 मिनट, तो जैसे हमारे पास क्या होता है यहाँ पर -a निकालना है, माइनस मतलब a के आगे कोई भी संख्या नहीं है तो 1 माना जाता है, ऐसे ही यहाँ पर 1, तो ऋण ऋण होता है 1 और 1 2, तो 2a। ठीक है, -2a, तो यहाँ पर आ गया -2a का स्क्वायर धन ऐसे यहाँ पर हो जाएगा -2b का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 गुणा 2 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर
इंटू माइनस कितना होता है प्लस, तो यहाँ पर प्लस। ऐसे ही इसका सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। ऐसे बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये आ गया। अब यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, तो 4 क्या आ गया इसके लिए कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो 4 कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा 4 वर्गमूल 4 कितना होता है हमारे पास 2, ठीक है, क्योंकि 4 बराबर क्या होता है 2 गुणा 2, तो 1 2 बाहर आ जाएगा। या सीधा बोल सकते हो कि वर्गमूल 4 बराबर 2, तो 2 और वर्गमूल के अंदर हमारे पास क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या ले सकते हैं, अतः बिंदु पी कोमा क्यू के बीच की दूरी, अतः बिंदु पी कोमा क्यू के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी हमारे पास कितना आ गई 2 वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई। तो दोस्तों हमने यहाँ पर प्रश्नावली 7.1 के प्रथम प्रश्न के तीनों ऑप्शन हम क्या कर चुके हैं सॉल्व कर चुके हैं, और ये क्वेश्चन क्या है सिंपल है। तो आशा करता हूँ कि आपको इन प्रश्नों का हल जो है समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।